3 बातों का मेरे अजीज़ों, मेरे पास अभी 5 मिनट बाकी हैं, 3 बातों का ख्याल करना। कभी अपने दस्तरखान पर हराम का लुत्फ़ आने देना। मेरी बहन, मेरी बेटी, कभी अपने शोहर से वो फरमाइश ना करियो जो फरमाइश पूरी करने की तेरे शोहर के अंदर गुंजाइश नहीं। अगर उसके अंदर अगर वो रोज़ाना आके कहता है हाय क्या करूं, 50 रुपए की तो बर्फ़ आती है, तो खुदा के वास्ते इसको समझ और 40,000 के फ्रिज की उससे फरमाइश मत कर। जो 50,000 की बर्फ़ ला कर माथे पे पसीना दिखाता है, वो 40,000 का फ्रिज लाने के लिए पता नहीं कितने लोगों का खून पिएगा, फिर तब तेरे मुंह के अंदर एक बर्फ़ का प्याला उसका ठंडा पानी आएगा। मेरी बच्ची नलके के पानी पे सब्र कर ले, गर्मी के मौसम में सर्दी के मोटे कपड़े पहन के गुजारा कर ले। खुदा पाक की कसम, कयामत के दिन अल्लाह वहाँ खड़ा करेगा जहाँ एक तरफ सैयदा आयशा खड़ी होगी, दूसरी तरफ अम्मा फातिमा ज़हरा खड़ी होगी। सुभान अल्लाह। और मेरे जवानों, ज़रूरी नहीं हाथ में घड़ी हो, ज़रूरी नहीं 40,000 का मोबाइल हो। अगर 2,000 के मोबाइल से गुजारा होता हो और तुम्हारे बाप के अंदर इतनी गुंजाइश ना हो, तुम्हारा बाप 400 रुपए का बिल ला के कहे क्या करूं, बिजली का बिल इतना ज़्यादा आ गया, तो खबरदार उसे यूँ ना कहे मैं पास हूँ तो मुझे 40,000 का मोबाइल लेके दियो। घर घर के अंदर किल किल से बचने के लिए, तेरी बदजुबानी से बचने के लिए, क्या पता अगले साल का ठेका पहले ही ले आएगा, क्या पता किसी से उधार मांग के लाएगा, क्या पता तेरी खुशी के लिए अपने घर वाली की टुम्मे किसी के पास रख के आ जाएगा। रब्बे काबा की कसम है, अगर तेरे बच्चा, अगर तेरे बाप ने तुझे तोहफा दे के कहा और कहा पुत्रा हुण तो राजी है, तूने कहा हाँ राजी, उन्हें यूं करके माथे का पसीना साफ किया और करवट बदल के कहा तुझे पता है 40,000 का मोबाइल निकालते लाते मेरी जान निकल गई। खुदाए पाक की कसम, उसकी निकली वापिस आ जाएगी, लेकिन मौत के वक्त जब इजराइल जान निकालेगा तो क़यामत आ जाएगी, इस जान को जिस्म में लौटाने वाला कोई नजर नहीं आएगा। एक नौजवान अपने मौली साहब के पास गया और जाके कहने लगा मौली साहब मापिया दी हर शय मैं पूरी करदा फिर भी मेरे तो नाराज ने, रोटी कपड़ा पूरा करीदा है, पैसे भी दे देने, सिगरेट की डब्बी दे पैसे, अम्मा दी खंघ दी दवा भी लैके आना, जो मंगते ने मैं मुंह तो करदे कोई नहीं, मैं लेके आना फिर भी मेरे तो नाराज ने। मौली साहब ने कहा हक तेरे से नाराज हैं। उन्होंने कहा जरा जी जो मांगते मैं लेके आता फिर भी ना। फरमाया पुत्रा जब माँ के पेट में था तूने कुर्ता नहीं मांगा, तूने कच्छा नहीं मांगा, तूने फीडर नहीं मांगा, तूने दूध नहीं मांगा, तेरे मांगने से पहले मांगा कोई नहीं, तेरी माँ ने तुझे दिया कि नहीं, तेरे बाप ने दिया कि नहीं। बच्चा तू रो के दिखाता था, तेरी माँ तुझे सीने से लगाती थी, ओ बच्चा सोता था, तेरी माँ फीडर तैयार करके पहले तेरे पास रखती थी, सुबह उठता कोई नहीं था, तेरे बगैर मांगे कपड़े इस्त्री करके तेरे पास रखती थी, तुझे पता ही नहीं था स्कूल क्या होता है, किताबें बगैर मांगे लेके आया, मेरे बच्चे स्कूल का एडमिशन तेरे से बगैर पूछे किया। अल्लाह अकबर, तो घर के अगवेड़े में खेला करता था, तेरा बाप तेरी ललचाई हुई नज़रों को देख कर तेरे लिए वही चीज़ ला के रख देता था और कहता था मेरा अब्बू मेरे लिए लाया। बता जब से माँ की गोद में आया उस वक्त से लेकर कभी तूने अपने माँ बाप से मांगा कर नहीं, कि जब तेरे माँ बाप ने बिन मांगे दिया तो राजी हो गया, उन्हें भी बिन मांगे दिया कर, तेरे माँ बाप तेरे से राजी हो जाएंगे। फ्रूट ला के रख दिया कर, कपड़े पहले से ला के अपने बाद में इस्त्री करा, पहले अपनी अम्मा अब्बा के करा, खाना बाद में, परोठा खा, पहले माँ बाप के लिए परोठा ला के रख। एक बुढ़ी बुढ़ा अपने घर के अंदर बैठे हुए थे परेशान परेशान, जब जो अब इस तरह बैठते हैं अब्बा क्या हो रहा है घर के अंदर, का मुझे क्या पता, ये जो कर रही नहीं पता होगा, मुझे तो सुनता कोई नहीं, दिखता कोई नहीं, मुझे बताता कोई नहीं, यूं है कि नहीं है मेरे भाई। कहाँ करी शादी पोती की, क्या मुझे नहीं पता भाई, कहाँ अपने हैं बरादरी के, इंडिया में इकट्ठे थे पर मैं ना जानूँ। डॉक्टर साहब ये सारी बात है कि नहीं, ये मैं ठेठ बातें करूँ, अल्लाह ने मुझे माशरत पर बोलने की सलाहियत, वरना मुझे सारे वाक़यात आते हैं। इस तरह एक बुढ़ी बूढ़ा, अल्लाह, अम्मा बैठी थी, बेटी का रिश्ता आया, उठ के जाने लगा, कहाँ जा रहा है, माँ को जाके बताऊँ, क्या बस बता रखा है, वो कहेगी ले अभी क्या उम्र है, नौसत पड़ जाएगी, परे कर, जब हो जाएगी मंगनी करेंगे फिर अम्मी को साथ ले जाके कपड़े पहना के। 8 दिन माँ को कपड़े नहीं पहनाए, जब कोई मेहमान घर आया, रिश्ता आया, सबसे पहले अम्मी को कपड़े पहनाओ, अम्मी को कपड़े पहनाओ। कभी पूरा साल बाप को साथ बैठ के खाना नहीं खिलाया,
मोहल्ले वालों के सामने, अब्बू जी रोटी खानी है, अब्बू जी सालन पा दिया। ओए मरदूदा घर के अंदर क्यों नहीं पूछता? ये बुढ़ड़ी बुढ़ड़ा अपने घर के अंदर बैठे थे, पर्दा हटा हुआ था, एक नौजवान गुजरा, इस बूढ़ी बूढ़ा को बैठ के देख कर उसे रहा न गया, जाके कहने लगा खाला घर तेरा है, किराए का? नहीं कहा मेरा है। अब्बा जी ये माल ढोरते ने, मोहल्ले वालों के नहीं कहा। कब फिर इतना बड़ा रईस हो के रहो साहब, राणा साहब, नंबरदार, कम्बो साहब, तगा साहब होकर फिर क्या बात है, अकेला अकेला क्यों बैठा है? बाबे ने माँ की तरफ देखा, माँ ने बाबे की तरफ देखा, माँ ना बोल सकी, कहने लगी चुप कर जा पुत्र ने, चुप कर जा पुत्र ने। लेकिन बाप से बर्दाश्त ना हुआ, बाप अल्लाह अकबर रो के कहने लगा पुत्र ले गए नोवा, धियाँ ले गए हो, बुढ़ड़ी बुढ़ड़ा इवें रह गए, जीवें बैठे चोर। बस हर घर की इस वक्त ये हालत है, हर घर के अंदर इस वक्त। ओ खुदा के वास्ते माँ बाप को राजी करके कब्र में जाना, वरना कब्र से बड़ा खुदा की कसम जेल खाना कोई नहीं। माँ बाप की दुआएं लेके अपने कफन के अंदर जाना, वरना खुदा है पाक की कसम नमाज़े रोजे मुँह पर मार। या अल्लाह, एक कल नौजवान मिला, कहने लगा मौलवी साहब इसने 72 उम्रें की हैं। मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने कहा अगर माँ ने क़यामत के दिन रो के दिखा दिया, अल्लाह 72 उम्रों की गठड़ी मुंह पे मारने में देर नहीं करेगा। इनकी खिदमत किया करो, माँ बाप की। शाम को आया करो, इनके पास बैठा करो, सुबह जाया करो तो 5 मिनट बैठ के जाए, कभी इनसे पूछ लिया करो आज की खाना है, की पकाना है। इनसे पूछ लिया करो तेरा दिल कर रहा है मैं तुझे बाजार सैर करा के लाऊं। इनसे पूछ लिया करो, खुदा की कसम आंखें बंद होने की देर है, ये तुम्हें ना रकबे में मिलेंगे ना डेरे में मिलेंगे। इनसे मुलाकात करने के लिए तुझे मुझे कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। बस 5 वक्त की नमाज हो, साल में एक मरतबा रमज़ानुल मुबारक मेहमान बन के जन्नत से हमारे पास आता है, इसकी मेहमान नवाजी कर लो। अल्लाह अकबर, हलाल खाओ, हलाल कमाओ। मेरे अजीज़ों, किसी का दिल न दुखाओ, अपना हक माफ़ करने की कोशिश करो, अगर गुंजाइश है तो दूसरे का हक अदा कर दो। कि जनाजे में कोई ऐसा आदमी ना लेके जाना जो तुम्हारे जनाजे को देख के गिला करे, कब्र पे मट्टी डालते हुए माथे से पसीना साफ करके गए इनू भी हुणे ही मरना सी, ऐसा कोई गिला ना लेके जाना, वरना कब्र के अंदर बचना मुश्किल हो जाएगा। सारे अपने गुनाहों वाली जिंदगी से तौबा करें और अल्लाह के दरबार में माफ़ी मांगे और कह दें या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह जल्ल शानो हमारे इस प्रोग्राम को, इस बात को कबूल फरमा।